नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें पर ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा पहले ही चरण में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया हमने। राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। राहुल ने कहा कि बीजेपी की करारी हार होने वाली है और इससे बीजेपी डर गई है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। कहा विपक्ष फैला रहा है झूठ, संविधान नहीं बदलने वाले हम। उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्ष जानबूझकर झूठ फैला रहा है, जबकि देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। खुद बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए वो भी देश का संविधान नहीं बदल सकते। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव बोले प्रधानमंत्री का बोरिया बिस्तर तैयार है, अब झोला उठाने की देर है। उन्होंने कहा 4 जून को रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की विदाई तय है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन को पहले ही चरण में ज़बरदस्त सीटें मिली हैं, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है अखिलेश ने। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी बोले चाचा थके हुए सीएम हैं और थके हुए लोगों की अब बिहार को ज़रूरत नहीं, अब युवाओं का ज़माना है, युवा संभालेगा बिहार की कमान। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि फिलहाल बिहार में ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही तमाम गरीबों के सपनों को पूरा किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को जॉब्स दी जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गया अमित शाह। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल कांग्रेस कई बार लॉन्च कर चुकी है राहुल गांधी को। अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही थी। मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ है। अमित शाह ने दावा किया है कि फिलहाल तीसरी बार भी हम ही सरकार बनाएंगे और 4 जून को जो है इंडिया गठबंधन की विदाई करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, रामनवमी जुलूस में हिंसा के बाद भड़की ममता बनर्जी। कहा बीजेपी वालों ने फैलाए हैं दंगे, ये लोग चाहते हैं देश में दंगे और ख़ास करके हमारे राज्य में, ताकि वोट बढ़ जाए और बीजेपी को वोट मिले। दरअसल ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि रामनवमी पर जो खास कर पत्थरबाजी हुई है उसमें बीजेपी का ही हाथ है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी दंगे कराने वाली है। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था वही हुआ, जबकि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया कराया है और वो चुनाव में जानबूझकर ये सब कुछ करती है ताकि वोट बढ़ जाए लोगों के। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक से केरल तक डीके शिव कुमार का जलवा। 2020 वाला गेम फिर से चालू हो गया डीके शिव कुमार का। दरअसल डीके शिव कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो कांग्रेस को केरल से लेके तो कर्नाटक तक सीटें दिलाएं। आपको बताते चले, पिछली बार भी केरल में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी और हालांकि बीजेपी का खाता केरल में नहीं खुल पाया था। लेकिन अब की बार आपको बताते चले, डीके शिव कुमार ने एक ऐसी चाल चली कि एक भी सीट इधर से उधर ना हो, तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्ष के ऊपर बोला हमला। कहा फिलहाल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, इन लोगों को ईवीएम पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं है। दरअसल आपको बताते चले, ईवीएम वाले मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि फिलहाल ये लोग चुनाव हारते हैं इसलिए ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, जबकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईवीएम वाले मुद्दे को जानबूझकर उठाया गया है, जबकि इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। आपको बताते चले, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहाँ पर भी ईवीएम पर कोई फैसला नहीं लिया गया ऐसा कि जिससे विपक्ष को फ़ायदा मिले। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों संजय सिंह बोले बीजेपी देश के संविधान को नहीं मानती। वो देश का संविधान नहीं बल्कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर का संविधान मानती है। दरअसल आपको बताते चले, अब आरोप लगाया गया है संजय सिंह की तरफ से कि बीजेपी देश के संविधान को नहीं मानती, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को। बीजेपी तो आरएसएस के मोहन भागवत के लिखे हुए संविधान को मानती है, जिसने देश में सिर्फ नफरत फैलाई है आरएसएस ने, उसको लेकर संजय सिंह ने भड़ास निकाली है और ये आरोप भी लगाए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 4 जून के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, अखिलेश का दावा। अखिलेश बोले फिलहाल बहुत जल्दी बीजेपी के विदाई का समारोह करने वाले हम सब। आपको बता दें, हालांकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश एक बड़ी रैली करने वाले हैं। रैली से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की विदाई तय है, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को हम विदाई देने वाले हैं। आपको बता
बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव में बड़ा ऐलान। बोले अगर फिर से सरकार आई तो युवाओं के लिए अब की बार करेंगे काम। अब हमारा 10 साल में नहीं हुआ है पूरा लक्ष्य, एक बार और जिताइए हमें, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का कहना है कि अभी उनका मन नहीं भरा है, अभी 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी वो कहना है कि हम और भी कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगर इस बार उनकी सरकार आई तो वो युवाओं के रोज़गार पर ध्यान देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गई जो यहाँ पर आतिशी, आम आदमी पार्टी की आतिशी ने लगाया बीजेपी पर आरोप। कहा ईडी और बीजेपी मिलकर अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारना चाह रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल का काम ही ख़त्म हो जाए। दरअसल आपको बताते चले, आतिशी का कहना है अरविंद केजरीवाल को शुगर की बीमारी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वज़न तेज़ी से घट रहा है और अगर उनका वज़न ज़्यादा कम हो गया तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन बीजेपी और ईडी मिलकर अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी का हाथ थाम लें। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर बोला विपक्ष के ऊपर हमला। प्रधानमंत्री बोले आने वाले समय में देश एक विकसित भारत होगा, लेकिन ये तमाम लोग मुझे हराने के लिए एकजुट हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री कहना है कि ये देश एक विकसित भारत होगा और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि तमाम विपक्ष एकजुट इसीलिए हुआ है कि वो मुझे रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं देश के लिए कुछ ना करूं। आपको बताते चले, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। माधवी लता के तीर वाले बयान पर मचा हुआ है बवाल। असदुद्दीन ओवैसी बोले हैदराबाद को बर्बाद करना चाहती है आरएसएस और बीजेपी, हैदराबाद में नफरत की राजनीति करना चाह रहा है। दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों, हैदराबाद में जो माधवी लता ओवैसी के सामने खड़ी हुई हैं, उन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा कर कर तीर कमान छोड़ दिया। मतलब कि एक तरीके से उन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा करा और तीर छोड़ दिया और ओवैसी ने आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुसलमान करना चाह रही हैं और देश के भाईचारे को ख़त्म करने को ये सब कुछ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर देश में हिंदू मुसलमान की चीज़ें की जा रही हैं और बीजेपी नेता खुलेआम नफरत फैला रही हैं, तीर कमान मस्जिद की तरफ कर रही हैं। मतलब वो कहना क्या चाहती हैं, मस्जिदों को तोड़ेंगी या फिर मुसलमानों पर हमले करेंगी, क्या है उनका इरादा, ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये आरोप ओवैसी लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की कांग्रेस। कहा वोट कोई भी दबाइए, बटन कोई भी दबाइए, वोट बीजेपी को ही चला जाता है। दरअसल ईवीएम पर फिर से बवाल मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई ख़ास फैसला दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फ़िलहाल ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती और केरल के जो दावे हैं वो झूठे हैं। आपको बता दें, केरल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बटन कोई सा दबा रहे थे और वोट बीजेपी को जा रहा था। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका दावा भी किया गया था। लेकिन अब चुनाव आयोग के सवालों के जवाब देने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को एक तरीके से खारिज ही समझिए, क्योंकि उसने साफ कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सिर्फ पिछले 10 सालों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दी। देश की जनता अब ऐसी सरकार नहीं चाहती जो देश को बांटने का काम कर रही है और देश को ख़त्म करने का। आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस सरकार का बहुत जल्दी समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाते से ही सबसे पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने शेयर की तस्वीर 2004 में फेल हुआ था दोस्तों जो यहाँ पर ख़ास करके चुनावी रणनीति के सबसे बड़े बादशाह कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का रथ। उन्होंने कहा चाइन इंडिया 2004 में फेल हुआ था और 2024 इतिहास दोहराएगा, क्योंकि तब भी 2004 था, अब 2024 से 20 साल बाद भी बीजेपी चुनाव हार रही है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइन इंडिया का नारा दिया था।